जब घर में दिया जलता है तो सिर्फ रोशनी नहीं फैलती, घर और मन भी जगता है। आज की यह कथा तुलसी के पौधे की नहीं, हमारी दिनचर्या की कहानी है। तो आइए हम सब मिलकर इस कहानी को सुनते हैं, जिसका शीर्षक है एक दिया और बदलती शाम। एक साधारण से कस्बे में रहती थी एक महिला जिसका नाम था सीमा। सीमा की शामें हमेशा थकी हुई होती, दिन भर का काम, मन के उलझने और घर में पसरा सन्नाटा। हर शाम वह तुलसी के पास से गुजरती, लेकिन कभी रुकती नहीं थी। एक दिन पड़ोस की एक बुजुर्ग अम्मा उसके घर आई। उन्होंने देखा आंगन में तुलसी सूखी खड़ी थी। अम्मा ने कहा, बेटी, शाम को एक दिया यहाँ जला दिया करो। सीमा ने हल्के से कहा, इससे क्या हो जाएगा अम्मा? अम्मा मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं होगा, बस घर थोड़ा शांत हो जाएगा। उस शाम सीमा ने बिना किसी उम्मीद के तुलसी के पास एक छोटा सा दिया जला दिया। ना कोई मंत्र, ना कोई घंटी, बस 2 मिनट खड़ी रही, दिए की लौ को देख रही थी। धीरे धीरे स्थिर हो गई और सीमा का मन भी। उसने महसूस किया उस दिन घर में बातों का स्वर थोड़ा सा धीमा था। उसका मन जल्दी भड़का नहीं। रात को नींद भी कुछ गहरी आई। सीमा ने सोचा, क्या एक दिया इतना फर्क ला सकता है? वह समझ नहीं पाई, पर अगले दिन फिर वह तुलसी के पास रुकी। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। कभी कभी बदलाव विश्वास से नहीं, अनुभव से होता है, और इस अनुभव के कारण ही तो हम आगे बढ़ते हैं और जिंदगी में अनुभव सीखते हैं। जब कोई छोटा कर्म रोज दोहराया जाए तो वह आदत नहीं, संस्कार बन जाता है। अब सीमा हर शाम तुलसी के पास कुछ पल रुक जाती। काम वही थे, समस्या वही थे, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा बदलने लगा था। दिया जलाते समय वह मोबाइल हाथ में नहीं रखती थी, बस लौ को देखते रहती। धीरे धीरे उसके मन की गति धीमी होने लगी। उसके पति ने एक दिन कहा, आजकल तुम कम चिड़चिड़ी लगती हो, क्या बात है? सीमा धीरे से मुस्कुरा दी। वह खुद भी महसूस कर रही थी कि घर की हवा थोड़ी सी हल्की हो गई है। एक शाम अम्मा ने कहा, दिया भगवान को खुश करने के लिए नहीं, मन को रोकने के लिए जलाया जाता है। सीमा पहली बार इस बात को समझ पाई। फिर एक छोटा सा नियम सीमा ने बना लिया, और सीमा ने खुद से कहा, दिया जलाते समय मैं किसी बात की शिकायत नहीं करूंगी। वह सिर्फ धन्यवाद कहेगी। शुरुआत में यह मुश्किल लग रहा था, लेकिन आगे चल के सीमा को ये बहुत ही अच्छा महसूस कराने लगा। वह सिर्फ धन्यवाद करेगी, लेकिन उसका मन थोड़ा हल्का होने लगा। कुछ दिनों बाद सीमा ने महसूस किया, छोटी बातें चुभती नहीं। आवाज का सुर बदल गया था। घर में बेवजह का तनाव नहीं हो रहा था। घर में लड़ाई झगड़े कम हो गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। जब घर में एक कोना शांत हो जाता है तो पूरा घर उसकी गूंज सुनता है। यही हाल सीमा का घर का हो गया था। जिस घर में रोज एक दिया शांत मन से जलाया जाता है, वहां चमत्कार नहीं, समझ पैदा होती है, और आपसी समझ से घर में शांति और बरकत बनते रहती है। अब सीमा के लिए तुलसी के पास दिया जलाना एक रस्म नहीं रहा, वह उसका दिन का विराम बन गया था। शाम होते ही घर का शोर अपने आप धीमा पड़ने लगता। बातें भी, लेकिन टकराव नहीं। बातें थी लेकिन आपस में टकराव नहीं। मतभेद थे पर कटुता नहीं। एक दिन सीमा ने अम्मा से पूछा, अम्मा, क्या यह सच है? तुलसी का असर इतना होता है, आपसी कड़वाहट दूर हो जाते हैं? अम्मा हंसी और बोली, तुलसी ने कुछ नहीं किया है, सब तूने किया है बेटी। तुलसी तो बस एक बहाना थी। तुझे और तेरे परिवार वालों को मुझे खुद से मिलाना था, तो वो तुम और तेरे परिवार वाले खुद से मिल चुके। दिया तो बस एक बहाना था। सीमा को समझ में आ गया था। दिया जलाते समय
रुक जाती हूँ और रुकना आजकल सबसे बड़ी पूजा है। बच्चों ने कहा, माँ आजकल आप ज़्यादा हंसती हो, घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते। सीमा की आंखें नम्र हो गई। वह अब सीख गई थी। किसी को वह बस यही समझाती नहीं, वह कह देती, शाम को 2 मिनट खुद के साथ बैठो। तुलसी के पास दिया जलाना किस्मत बदलने का नहीं, मन संभालने का तरीका है। और जब मन संभल जाए तो घर अपने आप रोशन हो जाता है। धन्यवाद।